तो पिछले एपिसोड के एंड में जैसे ही लीवाई को लुओ जोसंग 9th फ्लोर में कैद है पता चल गया था, तो उसे बचाने के लिए टावर की फ्लोर को क्लियर करते हुए लास्ट में जैसे तैसे 9th फ्लोर में आ गया था। तो आप आगे न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में लीवाई 9th फ्लोर में आसपास देखते हुए उसे एक स्टोन टेबलेट पर ध्यान गया और कहा तो इस फ्लोर में अपने इनर डिमन को हराना होगा। तो वो सिली गर्ल अपने इनर डिमन से लड़ नहीं पाई, तभी वो फ्लोर जोर जोर से शेक करते हुए एक जायंट स्नेक सामने निकल आया। लीवाई उसे देखकर शॉक हो गया और कहा अरे ये क्या चीज है। वो स्नेक लीवाई को देखकर गुस्सा करने लगा। तभी उस स्नेक की माथे के भीतर किसी की शैडो को दिखाया जाता है। लीवाई ने कहा अरे ये तो लुओ जोसंग है, वो हुआ कैसे पहुंच गया। स्नेक ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टावर को चैलेंज करने की। पहले से ही लेट ग्रेट एम्पायर रियलम के कल्टिवेटर मरकर मेरा खाना बनने वाला है, तुम्हें भी अब उसके साथ मिला लूंगा। लीवाई ने गुस्से से स्वॉर्ड निकाल कर कहा तुम तो टाइम लॉ की एक घिसा पीटा क्रिएचर हो और तुम मेरे साथ फाइट करने की बात करते हो। यह सुनकर स्नेक ने गुस्से से अटैक करते हुए कहा मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। फिर लीवाई स्वॉर्ड निकालकर उस स्नेक को एक ही झटके में मार दिया। उससे लुओ जोसंग स्नेक की कैद से आजाद होकर नीचे गिरने लगा। तो लीवाई उसे ऊपर ही कैच कर लिया और कहा सिली गर्ल आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहाँ की टाइम के अनुसार बाहर की दुनिया में अब तुम सिर्फ 60 डेज ही जिंदा रह सकते हो। तभी लीवाई की बातें सुनकर लुओ जोसंग धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करने लगा और कहा लीवाई। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जब वो दोनों पहली बार मिले थे। फिर से सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। लुओ जोसंग ने कहा टाइम ऑफ टावर, क्या तुमने मेरी लाइफ की लास्ट टाइम में टेस्ट की कोई और नई तरीका शुरू कर दिया। लीवाई ने कहा आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई है। जोसंग ने कहा तुम्हारे मन में इविल भरी है, क्या तुम मेरे इमोशन के साथ खेलना चाहते हो। और लीवाई के ऊपर चुपके से एक फॉर्मेशन सेट करते हुए कहा मेरे मास्टर तो मरने के समय बॉडी रिफाइनमेंट रियलम पर भी नहीं पहुंच पाए थे, वो तो कभी भी कल्टिवेशन में हायर रियलम तक पहुंच ही नहीं सकते, तो तुम इतने पावरफुल कैसे हो। फिर गुस्से से अटैक करते हुए कहा आप मरो। वो अटैक की फोर्स से दूर घसीटते हुए चला गया। फिर उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा। लीवाई अपने छाती की तरफ देखकर कहा क्या पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या वो सोच रहा है कि मैं उसका एविल माइंड हूँ। फिर लीवाई ने पनिशमेंट वाइप्स को निकाल लिया और कहा यह एक्सक्लूसिव ओपन सिर्फ मेरे पास है, अब तो उसे समझ जाना चाहिए। लुओ जोसंग ने कहा पनिशमेंट वाइप्स गुड, आखिरकार तुमने तो अच्छे से मेरे मास्टर बने हो। लीवाई ने कहा वो सिली गर्ल को अभी भी शायद समझ में नहीं आया, आखिरकार वो पिछले की तरह जिद्दी ही है। फिर दोनों घमासान फाइट शुरू कर दिया। फाइट करते हुए लास्ट में लुओ जोसंग लीवाई की दोनों हाथ से पकड़ लिया और पास खींचकर उसे किस कर लिया और कहा इविल मैन, मुझे तुम इस लास्ट टाइम में अपना मास्टर मानने दो, मैं बात करना चाहता हूँ। लुओ की हरकत देखकर लीवाई सुन पड़ गया। लुओ ने कहा मास्टर आई एम सॉरी, 9000 ईयर्स बीत चुकी है, मैं टाइम ऑफ टावर को पार नहीं कर पाया, मैं वो टाइम लॉ नहीं ला सका जो आपको बचा सकता है। फिर पहले की बातें बताने लगा, वो सब इतना काम का नहीं था इसलिए मैंने यहाँ स्किप कर दिया। आप लोग सिर्फ ये जान लो ये लड़की लीवाई की फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, ऐसे तो इस सीरीज में उसकी 108 गर्लफ्रेंड होगा। फिर से एपिसोड में आते हैं। लुओ जोसंग ने कहा लीवाई मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लीवाई ने कहा सिली गर्ल अगर तुम इस तरह से हमेशा बात करते रहोगे तो मैं तुम्हें अपने पैरों पर कैसे खड़ा होने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। फिर लीवाई भी उसे पास खींचकर आप लोग जो सोच रहे हो वही कर लिया। फिर लुओ उसे टांग से पकड़कर छोड़ दिया। लीवाई ने कहा सिली गर्ल रेजिस्ट एंड स्ट्रगल मत करो। लुओ ने कहा यस मास्टर। फिर टावर को तोड़कर लीवाई लुओ जोसंग को बाहर ले आया। लुओ जोसंग ने कहा रुको, क्या हम टावर के बाहर है, लेकिन मेरे इविल माइंड बाहर कैसे आ गया। और शौक होकर लीवाई की गोद से नीचे उतरकर पीछे हट गया और कहा क्या सचमुच लीवाई, मतलब मेरे मास्टर हो। लीवाई ने कहा अरे काम डाउन, अगर मैं तुम्हारी मास्टर नहीं होता तो मुझे डर है कि उस पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन से दूसरा कोई होता तो इस लेवल पर मर ही जाता। यह सुनकर लुओ ब्लश करते हुए कहा क्या, और मन में कहा अरे अब मैं क्या करूं, मैंने मास्टर को किस कर लिया और तो और मैंने बहुत ही एम्ब्रेसिंग बातें भी कहा था। लीवाई ने कहा तुम इडियट लड़कियों को छोटे छोटे बातों पर बहस करना आदत है, इसलिए कोई वंडर नहीं है कि तुम 9000 ईयर्स तक यहाँ फंसी हुई थी। ठीक है अब तुम आगे बढ़ो और कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू करो, मैं तुम्हारे लिए बाहर गार्ड करूंगा। लुओ जोसंग ने कहा मैं भी ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना नहीं कर पाऊंगा। लीवाई ने कहा सिली गर्ल अगर तुम ट्रिबुलेशन से नहीं गुजरोगे तो मेरे साथ हमेशा के लिए कैसे रह पाओगे, तुम्हारे पास अब सिर्फ 60 डेज ही बाकी है। लुओ जोसंग की लाइफ स्पेन 60 डेज बाकी है, इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा
लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, बाहर की 1 डेज टावर की 9 फ्लोर में 2000 डेज के बराबर है, इसलिए लुओ जुएसांग की लाइफ स्पेन तेजी से खत्म हो गया। तो फिर से कहानी में आते हैं। लिवाई ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते? लुओ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं ट्रिबुलेशन को पार करूंगा। फिर वो ऊपर जाकर ब्रेक थ्रू के लिए प्रिपेयर होने लगा। फिर सीन गेट के बाहर शिफ्ट होता है। गुओ शियानियर आगे पीछे जाते हुए मन में कहा, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? आखिर वो लोग क्या कर रहे होंगे? तभी पूरे एरिया शेक करने लगा और ऊपर की ओर देखकर सभी लोग शॉक हो गए। शियानियर ने कहा, क्या हेवनली ट्रिबुलेशन? आखिर लुओ जुएसांग का क्या हुआ है? उसने इतने जल्दबाजी में वेनरेबल एम्पायर रियलम में ब्रेक थ्रू करने का फैसला क्यों किया है? फिर सीन लुओ जुएसांग पर शिफ्ट होता है। उसके ऊपर पावरफुल गोल्डन लाइटिंग गिरने लगा। फिर उसने फर्स्ट स्टैक को आराम से रोक लिया और कहा, यह तो बहुत कमजोर है। फिर सेकंड स्टैक में कुछ गोल्डन लाइटिंग का फैंटम बनकर उसकी तरफ अटैक के लिए आगे बढ़ गए। लुओ ने गोल्डन फैंटम को देखकर कहा, यह तो वो लोग है जो पहले इस जगह पर हुकूमत करते थे, लेकिन एम्पायर ट्रिबुलेशन में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाने के कारण उनका सोल इस लाइटिंग में सील हो गया। फिर लुओ जुएसांग उनके साथ फाइट करने लगा। तभी दूसरे सीन में लिबाई के दूसरे डिसिपलों ने नीचे से देखकर कहा, अरे देखो, वो हमारी एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर है और मास्टर भी वही है, वो गॉड एम्पायर ट्रिबुलेशन। फिर लुओ ने पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक्टिव करके लाइटिंग के साथ फाइट करके फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी शायद लिबाई के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, बीच लीडर लुओ जुएसांग अर्ली स्टेज ऑफ वेनरेबल एम्पायर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। फिर दूसरे सीन में लिबाई लुओ के पास आकर कहा, मुझे हैक करो और वेनरेबल एम्पायर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने पर कांग्रेस। लुओ जुएसांग ने ब्लश करते हुए कहा, लेकिन मास्टर, मेरे सभी जूनियर सिस्टर हमें देख रहे हैं। फिर नीचे से जूनियर सिस्टरों ने कहा, कोई बात नहीं सीनियर सिस्टर, हम तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। फिर दोनों गले लग गए। लिबाई ने कहा, डिसिपल, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे माफ करना कि मैंने तुम लोगों को इतने सालों तक कष्ट दिया। और नीचे आते हुए कहा, अब नेक्स्ट हम उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने हमें परेशान किया। इन द फ्यूचर हमें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन की बारिश हो गया। मैं सिर्फ लास्ट का नोटिफिकेशन बता देता हूँ। रियूनियन ऑफ 61 डिसिपल। लिबाई ने कहा, डिसिपलों से मिलने पर मुझे टोटल रिवार्ड मिला 1 वेनरेबल एम्पायर कार्ड, 1 एम्पायर रियलम कार्ड और 52 हाफ एम्पायर रियलम कार्ड मिला। फिर सिस्टम से कहा, 1 एम्पायर रियलम कार्ड 10 हाफ एम्पायर रियलम कार्ड के बराबर है, तो 1 वेनरेबल एम्पायर रियलम कार्ड 100 हाफ एम्पायर रियलम कार्ड के बराबर होगा, है ना? सिस्टम ने कहा, नहीं, 1 वेनरेबल कार्ड 50 हाफ एम्पायर रियलम कार्ड के बराबर होगा। लिबाई ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, डैम सिस्टम, मुझे पता था तुम इतने जेनरस हो ही नहीं सकते। फिर सिस्टम से कहा, सिस्टम, इन कार्डों की एक्सचेंज में मुझे मिथिक लेवल की ट्रूथ जानना है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, इसके लिए आपको कुछ कंडीशन मानना होगा, जैसे कि आप किसी स्मॉल वर्ल्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। सेकंड, पहले से आपको किसी और लॉ में महारत हासिल होना चाहिए। थर्ड, आपको एक पावरफुल मैजिक वेपन की जरूरत है। ये सब मैसेज देखकर लिबाई ने गुस्से से कहा, मैंने 100 हाफ एम्पायर रियलम कार्ड कलेक्ट करने के लिए काफी मेहनत की है और तुम मुझे ये सब बता रहे हो। फिर सिस्टम की तरफ देखकर कहा, यह सब कंडीशन इतना तो हार्ड नहीं है, ऐसे भी मेरे पास पहले से ही एक सीक्रेट रियलम है। यह सीक्रेट रियलम वो होना चाहिए जब उसने ताइबाई की सिस्टर के साथ फॉरेस्ट ऑफ सीक्रेट रियलम में गया था। यह सीक्रेट रियलम वही सीक्रेट रियलम होना चाहिए। और ट्रूथ ऑफ लॉ की पावर समझना तो आसान है। और थर्ड में केओस स्टोन को निकाल कर कहा, यह केओस स्टोन तो एक पावरफुल ग्रैंड एम्परर टूल है। सिस्टम ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। लिबाई ने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर मुझे अब मैजिक वेपन कहाँ मिलेगा? फिर लिबाई साइड की तरफ देखकर कहा, सिस्टम, यह व्हाइट टावर किस ग्रेड का है? सिस्टम ने कहा, द टावर ऑफ टाइम, ये तो हाईएस्ट ग्रेड का एम्परल टूल है। फिर सिस्टम उस व्हाइट टावर को स्कैन करते हुए कहा, हर चीज के अपना एक कोर होता है, अगर तुम उस टावर की कोर को ढूंढ लेते हो तब मैं सब कुछ संभालूंगा। लिबाई ने कहा, क्या कोर उसकी 10th फ्लोर पर है? सिस्टम ने कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम हिडन 10th फ्लोर में जाना चाहते हो तो तुम्हें 9th फ्लोर में मौजूद तुम्हारी इविल माइंड को हराना होगा। यह सुनकर लिबाई टावर की तरफ जाने लगा। तभी लुओ जुएसांग ने उसे रोककर कहा, मास्टर, आप क्या फिर से 9th फ्लोर में जा रहे हैं? तो मुझे भी आपके साथ इविल माइंड को हराने की मदद कीजिए। लिबाई ने कहा, ठीक है। फिर से 9th फ्लोर में शिफ्ट होता है। लिबाई ने आंखें बंद करके कहा, आ जाओ इविल माइंड। फिर से लिबाई की मॉडर्न वर्जन में शिफ्ट होता है। उसने कहा, क्या ये वही किराए का मकान है जहाँ मैं पहले रहता था? फिर एक साउंड आया, टाइम ट्रेवल, डिसिपल एंड बैटलफील्ड, वो सब एक ड्रीम था।
फिर लीवाई आईने की तरफ खुद को देखकर कहा, क्या ये मैं हूँ? तभी फिर से एक साउंड आया, बस वो एक लॉन्ग ड्रीम था। फिर लीवाई विंडो के बाहर की तरफ देखकर कहा, तुम इविल माइंड मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे सामने एक छोटा बच्चे हो। तभी लीवाई विंडो की आईने में खुद को देखते हुए उसकी फेस पहले जैसा हो गया और ये इल्यूजन धीरे धीरे पिघलकर लीवाई पूरी तरह से पहले की तरह हो गया और कहा, मैं वापस अपना वर्ल्ड पर जाना ही मेरा इविल माइंड है, लेकिन अगर मुझे अब वापस जाने का चांस मिले तो मुझे उम्मीद है कि मैं अकेला नहीं आऊंगा। फिर लीवाई आइज ओपन करते ही उसका इविल माइंड डिसअपियर हो गया। दूसरे सीन में लीवाई जुसांग को देखकर कहा, वो सो गई है। मुझे वंडर है कि उसे चैन की नींद सोए कितने समय हो गया होगा। मैं उसके जागने का इंतजार करूंगा, बाद में 10th फ्लोर में चला जाऊंगा। फिर सीन 2 डेज बाद शिफ्ट होता है। लुओ धीरे धीरे आंखें ओपन करके उठ गया। लीवाई ने कहा, अरे तुम जाग गए? लुओ जोसंग ने कहा, क्या मास्टर अब भी है? इसका मतलब मैं ड्रीम नहीं देख रहा। आप इविल माइंड की टेस्ट से कब जागे? मुझे पता ही नहीं चला, प्लीज मुझे पनिश कीजिए। लीवाई ने कहा, इट्स ओके, मैं कुछ ही मिनट पहले जागा था, लेकिन जोसंग तुम 2 डेज से सो रही थी और तुम्हारी मुंह से लगभग लार टपक रही थी। लुओ ने ब्लश करते हुए कहा, मास्टर अब भी ना? लीवाई ने कहा, ठीक है, तुम अब बाकी लोगों का ध्यान रखना, मैं अब हिडन 10th फ्लोर में जाऊंगा। फिर सीन 10th फ्लोर में शिफ्ट होता है। वहाँ हर जगह अंधेरा है। लीवाई ने यह देखकर कहा, यह हिडन 10th फ्लोर तो इतना ब्लैक है। फिर आगे की तरफ देखकर कहा, अरे वही व्हाइट टावर का कोड होना चाहिए। फिर उसको लेने के लिए जैसे आगे की तरफ हाथ बढ़ाया, उसी हाथ के साथ बॉडी के आधा हिस्सा ओल्ड बन गया।